चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार विधान परिषद में नगर निकाय कोटे की 24 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा के गढ़ में राजद ने सेंधमारी की है। भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल और सरकार में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के गृह जिले में ही भाजपा हार गई। अब तक के नतीजों में भाजपा सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी जरूर बनती दिखी, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से लेकर डिप्टी सीएम रेणु देवी तक को खुद उनके घर में बड़ा झटका लगा है। पश्चिम चंपारण पर भाजपा की करारी हार हुई। 18 साल से सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, वहां इस बार राजद ने अपना झंडा गाड़ दिया। पश्चिम चंपारण से ही प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सांसद है और डिप्टी सीएम रेणु देवी का विधानसभा क्षेत्र भी यही है। इसके बावजूद यह दोनों नेता अपने ही घर में भाजपा को हार से नहीं बचा पाए। इतना ही नहीं, जिस सिटिंग एमएलसी का टिकट पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के कहने पर काटा था, वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल कर ली है। सारण सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे सच्चिदानंद राय ने जीत हासिल कर ली। सच्चिदानंद राय सेटिंग थे, लेकिन उनका टिकट काटकर भाजपा ने दूसरे को दे दिया। इसके बाद सच्चिदानंद राय ने भाजपा के प्रदेश नेतृत्व पर हमला भी बोला। सच्चिदानंद राय ने सीधा आरोप लगाया था कि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर ही पार्टी ने उनका टिकट काटा था। सच्चिदानंद राय की जीत डॉक्टर संजय जायसवाल के लिए परेशानी का बड़ा सबब बन सकता है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने नतीजे आने के करीब 1 महीने बाद जीत का राज खोला है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया पंजाब के लोग वीआईपी कल्चर से परेशान थे और इसी वजह से आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को दूसरे से अलग बताया है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि पंजाब के लोग वीआईपी कल्चर से परेशान हो चुके। 75 साल के सियासी कल्चर में सिर्फ लूट चल रही थी। 5 साल तुम लूटो और 5 साल हम लूटेंगे, ये सब चल रहा था। लोगों को समझ में आया कि आम आदमी पार्टी अलग है। पंजाब की जीत का क्रेडिट अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल को दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में हमारी जीत के 2 बड़े कारण रहे हैं। पंजाब के लोग वहां सभी राजनीतिक दलों से खफा हो चुके थे। दूसरा, पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार के मॉडल ने प्रभावित किया है और हमें जीत हासिल हुई है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला 22 मार्च को शुरू हुआ था। इस दौरान 24 मार्च और 1 अप्रैल को छोड़कर हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 14 दिन में पेट्रोल की कीमत 13 किस्तों पे बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ सीएनजी की कीमतों में इजाफा ने आम आदमी का बजट गड़बड़ा दिया है। 4 अप्रैल सीएनजी के दाम 2.5 रुपए महंगे हो गए। बढ़ती महंगाई को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत अभियान के बैनर तले ईंधन की बढ़ोतरी कीमतों का विरोध आज गुरुवार को दिल्ली के इंटर मंतर में जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल, पूर्व विधायक रही किरण वालिया, उदित राज इत्यादि मौजूद रहे। आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मिल रहे समर्थन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लोगों की उम्मीद बन रहा है। लोग इस मॉडल को अपने राज्य में भी लाना चाहते हैं। सिसोदिया बोले कि लोगों का आम आदमी पार्टी के प्रति उत्साह देखकर बीजेपी में खौफ बढ़ता जा रहा। सिसोदिया ने कहा कि जहां चुनाव होता है वहां लोग अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं। गुजरात में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन किया है। इसी तरह कल हिमाचल प्रदेश की जनता ने जबरदस्त समर्थन दिखाया। हिमाचल की जनता के रेस्पॉन्स को देखते हुए बीजेपी घबराकर अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी, भले ही बीजेपी कितने भी मुख्यमंत्री बदल ले। साल
2024 विधानसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी कुछ बड़ा बदलाव करने वाले हैं। गुरुवार को सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कैबिनेट भंग कर दी, जिसके बाद सभी मंत्रियों ने सीएम को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले गुरुवार को सचिवालय में सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सीएम ने कैबिनेट भंग की और सभी मंत्रियों ने सीएम रेड्डी को अपना इस्तीफा सौंपा। साल 2024 विधानसभा चुनाव से पहले जगन मोहन रेड्डी प्रदेश कैबिनेट में बड़ा बदलाव कर सकते थे। माना जा रहा कि चुनाव से पहले रेड्डी कुछ नए चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में जगह देंगे। गौरतलब है कि 30 मई 2019 को मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की थी कि 2.5 साल बाद वह अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करेगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 11 अप्रैल को जगन मोहन रेड्डी नई कैबिनेट मंत्री का गठन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। पिछले 2 महीने में पीएम मोदी का ये लगातार दूसरा गुजरात दौरा है। साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी एक बार फिर गुजरात में 1995 से जारी जीत के सिलसिले को कायम रखना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि पीएम मोदी दाऊद इलाके का दौरा करेंगे, जो आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है। गौरतलब है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात पीएम मोदी का गृह नगर है, इसलिए पीएम मोदी की गुजरात पर काफी अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद 11 मार्च को पीएम मोदी ने गुजरात में बड़ा रोड शो किया था। पीएम मोदी के इस रोड शो को बीजेपी की तरफ से गुजरात चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी चारों राज्य यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता, तो अब गुजरात चुनाव में भी पूरा दमखम लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने आंतरिक सर्वे में दावा किया है कि गुजरात की 118 सीटों में से 58 सीटों पर पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने एक बार फिर महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जनता पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण घुट-घुट कर जीने को मजबूर है। बसपा मुखिया मायावती ने गुरुवार को ट्वीट के माध्यम से लिखा कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जबरदस्त मार व तनाव झेल रही जनता अब पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण घुट-घुट कर जीने को मजबूर हो रही। यह अति चिंताजनक है। केंद्र सरकार इस मामले को जरूर गंभीरता से ले। बसपा मुखिया ने इससे पहले भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा था कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा आम चुनाव संपन्न होने के बाद अब तक उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश डीजल व पेट्रोल आदि के कई बार दाम बढ़ चुके, जिसकी सीधी मार गरीब एवं मध्यम वर्गों पर पड़ रही है। केंद्र सरकार इसे कम करने हेतु एक अच्छी उचित कदम उठाए। संसद का बजट सत्र जो 8 अप्रैल को समाप्त होना था, उसे एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। सत्र के अंतिम दिन संसद में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और पीएम मोदी की मुलाकात की फोटो सुर्खियों में रही है। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला और मुलायम सिंह यादव की फोटो ने भी सबका ध्यान खींचा है। सत्र के अंतिम दिन पीएम मोदी के साथ संसद के लगभग सभी सदस्य संसद में मौजूद थे। पीएम मोदी ने बाद में विपक्षी पार्टियों के प्रमुख से मुलाकात की। मुलाकात के इस क्रम में सोनिया गांधी भी पीएम मोदी से मिली। पीएम मोदी के साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। सोनिया गांधी अभिवादन करते हुए कमरे में दाखिल हुई। ऐसे मौके पर बेहद कम देखे गए जब पीएम मोदी और सोनिया गांधी ने इस तरह एक दूसरे से मुलाकात की थी। बिहार में विधान परिषद में नगर निकाय कोटे की 24 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए ने जरूर आधी से अधिक सीटों पर कब्जा किया हो, लेकिन राजद ने महज 6 सीटें जीतने के बाद ही सदन में अपना ओहदा बढ़ा लिया। राजद के पास अब सदन की कुल संख्या का 10% सीटें हासिल हो गई और उसे अब नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल हो जाएगा। इस चुनाव में राजद के लिए यह आंकड़ा पाना सबसे बड़ी चुनौती थी। राष्ट्रीय जनता दल अब विधान परिषद में न केवल मुख्य विपक्षी दल होगा, बल्कि पूर्व
मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पालेगी। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। नेता प्रतिपक्ष के दर्जे के लिए 8 सीटों की जरूरत होती है। राजद के पास पहले से विधान परिषद में 5 सीटें थी। अब तक राजद के 4 प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद राजद ने जरूरी 8 सीटों के आंकड़े को हासिल कर लिया। अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर राबड़ी देवी का ही कब्जा रहेगा। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।